आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं महेश त्यागी जी से, जो मुरादनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो नमस्कार आपका त्यागी जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत और धन्यवाद। आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे मौलिक भारत पे बहुत बहुत ही स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मेरी बात रखने का मुझे मौका दिया। जी, मैं आपको तहे दिल से बहुत धन्यवाद बहुत देता धन्यवाद आपका त्यागी जी। जैसा कि किसान आंदोलन भी हुआ और उसमें केजरीवाल जी ने बहुत सपोर्ट किया किसान आंदोलन को, तो क्या आने वाले समय में किसान आंदोलन का बीजेपी को नुकसान होने वाला है, और बाकी पार्टियों के या आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्हें फ़ायदा होने वाला है? हूँ। देखिए जी, किसान आंदोलन से बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि इसमें जो है करीब 750 किसानों की शहादत हुई है। इसमें 750 किसान शहीद हुआ है, और इस पे मोदी जी ने एक बार भी अफसोस नहीं जताया है। किसी को ये नहीं कहा ये बड़े दुख की बात हुआ, ऐसा हुआ, और इसके लिए उन्होंने कभी कोई क्षमा याचना भी नहीं मांगी है मरने वालों के लिए। तो इसलिए बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और किसान आंदोलन जो सफल रहा, ये किसानों की मेहनत, एकता, ईमानदारी, उनका सादापन, घरों से दूर रहना, और वो जताता है कि सही मायनों में जो लोग आंदोलन करते हैं वो किसी को भी झुका सकते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो एक टीवी मीडिया था बड़ा, उसने अपना रोल प्ले नहीं किया जो उसे करना था, लेकिन जो ग्राउंड लेवल का पत्रकार था, जब किसान आंदोलन दब गया, मैं बताऊं, मैंने 380 दिन कवर किया किसान आंदोलन को। हम जैसे पत्रकारों ने पूरा जान लगा के उस किसान आंदोलन को ऊपर उठाया, और नहीं तो गोदी मीडिया, मैं कहता हूँ, आपको शायद पता होगा, गोदी मीडिया ने तो पूरा बदनाम कर दिया था किसान आंदोलन की, कि एक पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, चाइना के एजेंट, और वहाँ गंदे काम हो रहे हैं जहाँ किसान आंदोलन है, ऐसा कहा गया। तो आपकी हम जानना चाहेंगे कि जो बड़ा टीवी मीडिया था उसकी भूमिका के बारे में थोड़ा सा। देखिए, सारी मीडिया मोदी जी ने खरीद रखी है। अधिकतर मीडिया, जितने भी चैनल हैं, अधिकतर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं या बीजेपी से कहीं ना कहीं कोई जुड़ा हुआ है, उन्हीं लोगों के हैं, और इसलिए वो मोदी जी के खिलाफ या देश की भलाई में कोई बात नहीं दिखाते हैं। तो आप जैसे लोग हैं जो पब्लिक की बात को उठाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, आप आज अपने आप को छोटा चैनल मानते हैं, पर मैं आपको बहुत बड़ा चैनल मानता हूँ, जो आम लोगों की बात को उठाए, समस्याओं को उठाए, तो ये अच्छे लोगों की पहचान होती है। ठीक है सर। त्यागी जी, जानना चाहूँगा कि बीजेपी ये कह रही है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये हमारा गढ़ है, और इसमें अदर पार्टी या आम आदमी पार्टी को तो ये कहीं काउंट ही नहीं करे, बोलेंगे वो तो वेल्टिनेटर पे है जी। और हमारा ये गढ़ है, बीजेपी कह रही है, और हमारे इस गढ़ को कोई तोड़ नहीं सकता है। देखो, ऐसा है, बीजेपी भी 5-6 पार्टियों के साथ गठबंधन करे हुए है, दूसरी पार्टियां 10-10, 11-11 के साथ गठबंधन करे हुए हैं। ये जो गठबंधन आपस में कर रखा है इन्होंने, ये पब्लिक की समस्या सुलझाने के लिए नहीं कर रखा। इन्होंने जो भी गठबंधन, जो भी पार्टियां कर रही हैं, ये सिर्फ गठबंधन इसलिए कर रही हैं कि सत्ता में आने के लिए और पब्लिक को लूटने के लिए। इसलिए आम आदमी पार्टी ने तो, हमने तो घर घर जाके ही काम करना है, और हमारी तो शुरू से हमारा कल्चर ही घर घर जाना है, क्योंकि हम तो आम लोग हैं। तो हमारा जो वोटर है, सपोर्टर है, वो भी गरीब है, जो सुबह निकलता कमाने के लिए और शाम को घर आ जाता, वो पड़ोसी को तक को नहीं बताता कि मैंने वोट किसको दिया है। और रही बात हमें कम आंकना, हमें तो चंडीगढ़ में अभी चुनाव हुआ है, 26 तारीख को रिजल्ट आया पीछे, तो उसमें ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी तो 0 है, 25 सीट बीजेपी को मिलने जा रही हैं और 10 सीट कांग्रेस को मिलने जा रही हैं। तो वहाँ भी हम सबसे बड़ा दल बनकर उभरे। हमारी वहाँ पर 14 सीट आई, बीजेपी की 12 सीट आई। हालांकि हुआ ये कि कांग्रेस और बीजेपी एक साथ मिल गए, मेयर उन्होंने अपना बना लिया, मगर इस पर भी जनता उन्हें सबक सिखाएगी। कब तक गलत काम करते रहेंगे, झूठ कब तक बोलते रहेंगे, कब तक सच्चाई को दबाते रहेंगे? सच्चाई दबने वाली नहीं है। त्यागी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब से आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये घोषणा की है कि हम 300 यूनिट या उससे भी ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ी और किसानों का बिल माफ़ करेंगे, तब से सारी पार्टियां ये ही धुन जो हैं गाने लगी हैं, देखिए कि हम भी फ्री दे देंगे। देखिए, जो आदमी बिजली का मिसयूज करता है उसकी यूनिट तो आती है ज़्यादा, और नहीं तो सिंपल आदमी की 200 यूनिट ही काफ़ी है। उत्तर प्रदेश में क्या है, कुछ लोग खेती से जुड़े हुए हैं और सबने अपने यहाँ पर
जैसे किसान है उसे कुट्टी काटने की मशीन लगा रखी है, इसलिए हमने उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करा है। और किसान घाटे की खेती पहले ही कर रहा है किसान, इसलिए किसान की ट्यूबवेल का बिल माफ़ करा है। मगर आप ये देखिए, जब हम लोग फ्री की बात कर रहे थे तो सारी पार्टियां कह रही कि गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये हो नहीं सकता। आज सारी पार्टियां जनता को धोखा देने के लिए कह रही हम भी 300 यूनिट फ्री देंगे, हमने बिल हाफ कर दिए हैं। योगी जी ने भी अखबार में दे दिया, मैंने बिल हाफ कर दिए। आपसे पहले हाफ हो सकते थे, जब बिल हाफ हो सकते थे, जब आदमी कोरोना की बीमारी से जूझ रहा था, तब भी इन लोगों ने उससे बिल वसूल करे हैं। तो इन्हें उस टाइम भी आधे कर देने चाहिए थे। अब तो सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, वोटों का लालच इनके करा रहा है। और आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी, जब पार्टी हमने बनाई कि हमने हिंदुस्तान की राजनीति को बदलना है, ये सारे नेता बिजली, पानी, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल की बात करें, ना कि हिंदू से मुसलमान को डराने की कोशिश करें और ना मुसलमान को हिंदू से डराने की कोशिश करें। ये सारी पार्टियां वो काम करती आई हैं। आज तक जातिवाद के नाम पर वोट सबने मांगा है, और जब तक जातिवाद चलता रहेगा तो हिंदुस्तान 100 साल तक भी चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। चाइना और हिंदुस्तान साथ हम आज़ाद हुए, और आज चाइना हमसे कितना आगे निकल गया। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान से आम आदमी पार्टी जातिवाद को ख़त्म करेगी। और मेरा आपसे एक सवाल कि यहाँ पर ना मंदिर गुरुद्वारा की जो विजिट है, यात्रा तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल हैं और स्कूल हैं, उनकी यात्रा या उनका दौरा कोई नहीं कर रहा है। देखिए, वो समझ रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट मिल जाएगा। एक पार्टी ने शमशान की बात करी, एक पार्टी ने कब्रिस्तान की बात करी। कब्रिस्तान और शमशान, मंदिर और मस्जिद। मंदिर मस्जिद एक आस्था की चीज़ है। वहाँ हम क्या करें, भगवान के पास जाते हैं, उससे ये कहते हैं कि हमारे कर्मों को अच्छा रखना, हम सबकी मदद करें और देश में सब लोग मिल के चलें। इसलिए मंदिर मस्जिद बनाए हुए हैं, ना कि भाई से भाई को लड़ाने के लिए बनाए हुए हैं। मंदिर मस्जिद पे जनता वोट देने वाली नहीं है। बात करें कि आम आदमी पार्टी की कितनी सीट उत्तर प्रदेश में ले पाएगी? देखिए, ये जो चुनाव है, ये जनता का चुनाव है। अब ये बात तो मैं कह नहीं सकता, जैसे और पार्टी कह रही है, कोई कह रही है 400 पार, कोई कह रही है 350 पार। देखो, वोट देनी है जनता ने। जनता जितनी वोट देगी, जितना समर्थन हमें देगी, वो हमारे सिर माथे रहेगा। जो भी, हम तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। हमें तो जो ना बड़ी बात हम पे करनी आती है। हम छोटे लोग हैं, छोटी हमारी पार्टी है। जो जनता करेगी वो हमें मंजूर होगा। जितनी वोट हमें मिलेगी, हमें मौका अगर सरकार चलाने का मिला तो हम बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पैसा काम करके दिखा देंगे। रोजगार पर अगर चाइना से ज़्यादा रोजगार ना दे दें तो आप हमें बताना। हम जानते हैं काम देना आदमी की तरक्की कैसे होगी, क्योंकि हम लोग नीचे से जुड़े हुए लोग हैं। तो एक बार हमें जनता मौका देगी तो जनता के हाथ में है। हम तो जनता से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, घर घर जाके उन्हें समझा ही सकते हैं। जी सर। एक मैं और आपसे सवाल करूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बहुत बड़ा गहन लगा हुआ है। क्या है कि कोई भी नेता, या अभी नेता बना नहीं है, वो 10-20 गनर लेके घूम रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में शोर मचा हुआ है। रोड पे आम जनता को ऐसे हटा दिया जाता है जैसे वो कीड़े मकोड़े हों। तो आप बिल्कुल वीआईपी कल्चर से दूर हैं, और हम भी चाहते हैं कि आप जैसे लोग सत्ता में आएँ जो वीआईपी कल्चर से दूर हैं। तो मैं आपसे ये चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में इतना भोकाल क्यों मचा हुआ है कि भाई बंदूकधारी नहीं तो आप नेता नहीं? ये जो बंदूकधारी रह रहे हैं ना जी, ये जनता को डराना, उनको धमकाना, और अपने बुरे कर्मों की वजह से ये खुद भयभीत हैं। ये खुद डरे हुए इतने हैं कि बिना गनर के घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। इन्होंने इतने भ्रष्टाचार कर रखे हैं, इतने इन्होंने लोगों की प्रॉपर्टियां कब्जा रखी है, इसलिए इन्हें भय लगता है, डर लगता है। और हमें कोई भय नहीं लगता, क्योंकि हमने किसी कोई प्रॉपर्टी नहीं कब्जाई। हम आम लोग हैं, और हमें ये पता है कि हमें एक दिन मरना है। जब हमें एक दिन मरना है तो फिर हमें डरना क्या है? हमें जितना भी काम हमसे हो सकेगा उतने अच्छे काम करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो किसान है वो आम आदमी पार्टी के साथ, जैसे आप फील्ड में घूम रहे हो, मतलब कितना है, मतलब कितने % किसान आपके साथ हैं? देखिए, हमारे साथ
कोई जातिगत वोट तो हमारा है नहीं। हमारे सारे नेता भी कहते हैं हमारी जातिगत, हमारी ना राजनीति है ना जातिगत हम पे वोट है। अब कोई पार्टी अगर यादव की है वो अपने यादव वोट में बैंक कर लेती है, अगर कोई शर्माओं की है वो शर्मा कहने लगती है, कोई जाटों की है वो जाटे कहने लगती है। बीजेपी और वोटों को अपना बताती है। हमारा जो वोटर है वो है जिसे बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए, जिसे रोजगार चाहिए, वो हमारा वोटर है। हमारा वोटर, अगर उत्तर प्रदेश का सबको रोजगार मिल गया हो तो हम समझेंगे हमारा वोटर कम है। यहाँ रोजगार नहीं है, इसलिए हमारा वोटर इन सबसे ज़्यादा है। मैं जो मुरादनगर का गरीब व्यक्ति है उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि आप सत्ता में आते हैं तो मुरादनगर का जो व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति, कॉलोनियों की हम बात करें तो कॉलोनियों में एक मैं समस्या है वो मैं आपके संज्ञान में डाल दूं। यदि आप सत्ता में आते हैं तो उस चीज़ के लिए काम करें। जो बिजली विभाग है उससे बहुत परेशान है लोग। उसमें कुछ भ्रष्ट लोग हैं जो तरह तरह के दबाव बना के जनता को, आपका इतना बिल आ गया, आपने चोरी कर लिया, आपके ऊपर इतना जेल जाओगे, ऐसा एक डर बना के एक अवैध वसूली का भी बिजनेस चल रहा है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप सत्ता में आते हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर कोई लगाम लगेगी? देखिए, पहली बात तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। सही है। तो उसी में लोगों को बहुत राहत मिल जाएगी। बिल्कुल। और लोगों को मैंने ये देखा है कि मीटर रीडिंग के नाम से एक आदमी घर में घुस जाता, औरतें घर में होती है, देखता है एसी लग रहा है, गाड़ी खड़ी है, तो उसका वो क्या है, सील काट देता है। और उसके 4 दिन बाद पुलिस को लेकर आता, कहता है कि तेरे पे 5 लाख रुपए बिल है, और उसे फिर बुलाते, फिर फैसला करते, 1 लाख 2 लाख में राड़ा काटते हैं। ये सारी मुहिम हमें पता कि हम जनता जमीन से जुड़े हुए हैं। तो ये सब 300 यूनिट से हो जाएगा, और बाकी जो जिन पे बिजली के केस हैं वो सब वापस कराए जाएंगे। और अधिकतर जितनी भी 307 पुलिस की हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, वो 307 99% झूठी हैं। उन सबको वापस कराएंगे। लोगों को 20-20 साल हो गए हैं, कोई लोग 10 साल से जेल में पड़ा, उसका जमात करने वाला नहीं है। पुलिस ने झूठी 307 बना दी, किसी की बच्ची पे निगाह रखी, देखा क्या है इसे कैसा प्राप्त कर सकते हैं, तो 307 बना दी। किसी आदमी को झूठा पता, 10 आदमी मेरे पास लिस्ट में है जिनके मेरे पर नाम है। उनकी घरवाली सुंदर थी, वो ठेकेदार के यहाँ काम करते थे, और ठेकेदार ने पुलिस से मिलकर उन्हें 3 साल में फंसवा दिए। ये हाल है इस प्रदेश का, समझे जी। तो वो हमें सबके केस वापस कराने। इन दोनों सरकारों ने आतंकवादियों केस वापस कराए या इन्होंने अपने केस वापस करे, किसी आम जनता का केस वापस नहीं कराया। मगर केजरीवाल जी, अगर हमारी सरकार यहाँ आएगी तो आम जनता के जो झूठे मुकदमे हैं वो सब वापस कराए जाएंगे। एक मेरा आपसे सवाल कि एक अभी बीजेपी के बहुत बड़े मंत्री ने ये बयान दिया कि मुद्दा, क्योंकि और कोई है नहीं इनके पास विकास का, तो मुद्दा विकास से भटकाया गया, और ये बयान दिया कि अयोध्या में निर्माण जारी है और मथुरा की बारी है। लेकिन मथुरा की जनता समझदार थी, उन्होंने वहाँ पे वो चीज़ होने नहीं दी जो ये चाह रहे थे। ऐसा है तो मैं जनता का बड़ा शुक्रगुजार करता हूँ जिस जनता ने इनकी बात को नहीं माना। लोग समझदार हो गए, लोगों की आँख खुल गई। इन पे हिंदू मुस्लिम के अलावा, राम मंदिर और कृष्ण मंदिर के अलावा दूसरा काम ही नहीं है, जबकि ये भगवान को मानते ही नहीं हैं। अभी राम मंदिर में कितने घोटाले हुए, हमारे संजय सिंह ने सब खोले, आप देख लीजिए। तो ये लोग कहाँ राम को मानने वाले हैं। सीता मैया कह रही है कि मेरे घर वाले के नाम पर इन लोगों ने चंदा चोरी कर ली। तो ये किसी भगवान की बात करना इनके मुंह से शोभा नहीं देता। बात करें कि मुरादनगर की विधानसभा की, जैसा कि जो गरीब जनता है वो भी चाहती है कोई ऐसा व्यक्ति आए जिससे हम डायरेक्ट मिल सकें, बात कर सकें। तो यहाँ की जो गरीब जनता है, हम भी ऐसे चाहते हैं कि आप जैसे लोग सत्ता में आएँ। तो उस गरीब जनता को और युवा को आपकी तरफ से कोई संदेश? देखिए, हम महिला सशक्तिकरण कार्ड चला रहे हैं। सभी पार्टियों ने महिला सशक्तिकरण की बात करी है, मगर किसी ने भी महिलाओं को सीधा फ़ायदा नहीं पहुंचाया। सिर्फ बड़े बड़े बोर्ड होल्डिंग लगाए हैं और महिलाओं के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया है। एक तो महिला सशक्तिकरण चला रहे हैं, एक हम चला रहे हैं रोजगार गारंटी कार्ड। जो युवा पढ़े लिखे हैं, जिन्हें रोजगार नहीं है, उन्हें रोजगार देंगे, और जो लोग दूसरों को रोजगार देने लायक हैं उन्हें भी हम रोजगार देंगे। हम उनको अपनी सरकार बनने के बाद घरेलू उद्योग को बढ़ाएंगे, उनको कच्चा माल देंगे, और उनसे माल बनने के बाद हम स्वयं लेंगे और उसकी हम मार्केट हम स्वयं करेंगे। और लोगों को इस तरह से लोगों का रोजगार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, और टैक्स का पैसा भी बढ़ेगा, और देश तरक्की की तरफ जाएगा। ये हमारी नीति है। एक मेरा आपसे सवाल कि यदि गरीब जनता आपको अपना प्यार देती है मुरादनगर की, और आप जीत कर आते हैं चुनाव, तो ऐसे मुद्दे ज़रूर होंगे जो आपके दिमाग में होंगे, पहली लिस्ट होगी कि प्राथमिकता किस मुद्दे को दी जाएगी यदि आप जीतते हो? देखो, एक तो मुरादनगर में
कोई सरकारी डिग्री कॉलेज लड़कियों का नहीं है। हाँ, कोई ला ही नहीं ला ही नहीं पाया। वो एक तो उसको उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। एक यहाँ गंदगियाँ बहुत है, पानी का निकास नहीं है, रोडों पर पानी भर रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। तो लोगों की ये परेशानी है। एक रोज़गार की बड़ी दिक्कत है। रोज़गार की दिक्कत मैंने आपको बताई। हम कच्चा माल देंगे और पक्का माल उनसे बनाकर वापस लेंगे। इसको हम काम को अपनी उत्तर प्रदेश में चलाएंगे, हमारी सरकार अगर आती है तो हम सरकार हमें सारी लोगों की जो यहाँ मूलभूत सुविधा है उनका ध्यान रखेंगे। एक महिलाओं की सुरक्षा जो बात करेंगे कि अभी अमित शाह जी ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने ग्राउंड लेवल तो देखा नहीं कि नीचे की क्या रिपोर्ट है, लेकिन बड़ाइयों में ऊपर ये बोल दिया कि उत्तर प्रदेश में कोई भी महिला गहने पहनकर और रात में स्कूटी पे आराम से जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसमें तो कहा गया था कि अमित शाह ही अगर रातू जेवर पहन के और साड़ी बांध के निकल जाएंगे तो कुछ सुरक्षित नहीं है, अपनी सुरक्षा साथ ना रखें। तो लोगों ने जवाब दिया है उनका, सुरक्षा तो नहीं है यहाँ इतनी। सबसे पहली बात यह है कि कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है कि आदमी, गरीब आदमी को तो इंसाफ ही नहीं मिल सकता।